नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश चौधरी। बनास स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किसान के साथ आपकी मुलाकात करवाऊंगा जिन्होंने एक अलग प्रकार की खेती की है, अंजीर की खेती की है। सबसे पहले आपने सुना होगा कहीं का अंजीर की खेती होती है, जैसे कि राजस्थान के सिरोही ज़िले के हड़मतिया गाँव में अंजीर की खेती होती है और अंजीर की खेती यहाँ के किसान ने की है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे बात करवाता हूँ उन किसान से जिन्होंने ये अंजीर की खेती की है। चलिए दोस्तों, मैं आज आपसे मुलाकात करवा रहा हूँ जब्बर सिंह जी देवड़ा साहब से, जिन्होंने अंजीर की खेती की है। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी। आपने यहाँ पर अंजीर की खेती की है। आपको अंजीर की खेती करने का आइडिया कहाँ से आया? क्या हुआ सर कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में था, माध्यमिक हेडमास्टर रिटायर्ड हुआ। मेरे पास काफ़ी ज़मीन थी, 300-400 बीघे। मेरे दिमाग में आया कि कुछ नया करूं। मेरे यहाँ पानी भी खूब है, ज़मीन भी खूब है, तो ऐसा मेरे सूझा कि कुछ करके दिखाऊं। तो वैसे एक हमारे डॉक्टर साहब सिवाना वाले मिल गए, उन्होंने कहा अंजीर की खेती अब चाहते तो करवा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। उनसे मिला, उन्होंने मुझे वो पौधे छोटे वाले, इसको क्या कहते हैं, वो ला के दिए और मैंने 505 बीघे में करीब अंजीर की खेती की। आज से जनवरी महीने 12 महीने पहले, हाँ, 5 बीघों में करीब 700 पौधे लगाए। अच्छा, ये जो इतना सारा ये दिख रहा है, ये कितना बीघा है? 5 बीघे। ये पाँच बीघा है? से कम नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं। अच्छा, 5 बीघों में आपने अंजीर की खेती। टोटल पौधे लगाए आपने 700 पौधे। हाँ। 700 पौधे आपने लगाए। हाँ। ये क्या रेट में आए थे आपके पौधे? उस समय हमारे पास इन्होंने पर पौधे 300 रुपये लिया था और हमारे साथ करार भी किया था कि इनके पौधे, इनको नहीं तो रोज़ खाता है, नहीं कोई नुकसान है, कोई लेना देना नहीं, और ये 12 महीने में फल दे देंगे। तो ज़रूर इनमें फल तो 6 महीने में आ गए थे, मगर उस जिन्होंने हमें पौधे दिए थे उनका कहना कि 6 महीने में बचपना है, इन्हें नहीं तोड़ने चाहिए, बचपना में तोड़ने पर इनकी हाइट नहीं होगी। तो फल बहुत ही टेस्टी और मीठे और टेस्टी थे और स्कोप भी अच्छा था। फिर उन्होंने कहा कि इसको एक बार कटिंग करेंगे अप्रैल में, उस कटिंग के बाद जो फल आएंगे वो हम खरीदेंगे। और हमारे पास में मैंने कटिंग की हुई वो पौधे देखे तो वास्तव में उनके एक पौधे में एक फल, एक पत्ते दीठ फल लगा हुआ था, पर डाली में पत्ते पर फला, और सुंदर फल थे जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं। ऐसे टेस्टी भी है और सुंदर भी है और टेस्टी भी है। तो इसको देखकर मैं उत्साहित हुआ। हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, इस जिन्होंने हमारे साथ ये करार किया है, वो 2-3 महीने में आते हैं, डॉक्टर को ले आते हैं। जैविक कुंडियाँ बना रखी है पास में ही हमने, उसमें गौमूत्र, गौ के पोटे और बाजरी का आटा, बेसन का आटा और गुड़, और एक में डीकम्पोजर, वेस्ट डीकम्पोजर, इन्होंने सब जैविक हमको तैयार किया है, जो ला के देते हैं। और हर 3-4 महीने गाइडेंस भी करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। ड्रिप से ही ये संभव है। ऐसा क्या सोच के अंजीर की खेती की कि चलो भाई मैं अंजीर की खेती करता हूँ? 5 बीघों में आपने डायरेक्टली सोच लिया कि चलो मैं 5 बीघों में, आपने कहीं उसके बारे में कहीं जाना था, कहीं और देखा था क्या? हमारे पास में ही पुष्पेंद्र सिंह जो बीकानेर के दरबार में 9वीं पीढ़ी पढ़ती है, उन्होंने इसकी खेती पहले से कर रखी थी। उसको देखकर मैं उसको अट्रैक्टिव हुआ। और एक पास में और मनोहर सिंह जी हैं, ग्राम सेवक, उन्होंने भी ये की थी। मैं उनका भी नहीं माना। मैंने कहा मुझे दूसरे फार्म जो लगे हुए हैं बताइए। तो मुझे वो खुद पुष्पेंद्र सिंह जी, उस डॉक्टर जिसने हमारे साथ गाइड किया था, उसने 3-4 फार्म सिवाना के थे, मोगलसर के थे और मोगलसर मबड़ी के थे, 3-4 फार्म बताए। हम उनसे संतुष्ट हुए, उन काश्तकारों से मिला, काश्तकार से बात की, फिर हमने ये काम किया। ये अभी अंजीर के जो पौधे हैं, ये 1 साल के हो गए क्या? हाँ, 1 साल ऊपर, 1 साल से ऊपर हो गया। मार्च में 3 महीने उसके ऊपर ये छोटे छोटे इतने अंजीर के। हाँ, एक गर्मी में छोटे दिखते हैं मगर बहुत ही बड़े, इससे भी बड़े। एक फ्रूट 100-100 ग्राम का मैंने तोला हुआ है। अच्छा। 60-70-100 ग्राम। तो कंपनी वाले ने क्या बोला था, या तो कि एक जो पेड़ होता है उसके ऊपर 1 साल में कितने 1 साल में उसने बोला था 1 साल में 5 किलो फ्रूट आएंगे। अच्छा।
दूसरे साल में और बढ़ जाएंगे, अच्छा। तीसरे साल में और बढ़ जाएंगे। हाँ। अभी हमारा 1 साल तो हो गया, मगर उसने कटिंग करके सेकंड बार फ्रूट लेने का कहा है, और 6 महीने में फ्रूट आएंगे। और संभावना है कि 5 किलो कम बेचे या पहली साल हो संभावना है हो जाएंगे। आपने कितने बेचे हैं अभी तक? बेचे अभी हैं तक क्या? मैंने एक भी फ्रूट नहीं बेचा है। तो जो 1 साल हो गया है उसके ऊपर जो फ्रूट आए हैं, तो 12 महीने तक जो आते हैं उसका क्या होता है फिर? उसका अपन खाओ या भाई सहन या गनाथ बहन को खिलाओ या चिड़िया खाती है, उसका इतना कोई यूज हुआ नहीं। न वो लेके गया है और न हमने किसी बेचने की भी ट्राई की। कोई आता है तो उसको खिला देते हैं, और कोई बेचने की भी हमने कोई। तो मतलब आपने जो ट्रीटमेंट भी किया अच्छी तरीके से किया है, उस हिसाब से जैसे कि 1 साल के बाद के 6 महीने और 1 साल के अंदर जो भी पौधे पे जो भी आते हैं उसको बेचा जाता है, या जनरली कहीं पे भी नहीं बेचा जाता है, उसके बाद आते हैं उसको ही बेचा जाता है? नहीं, अब नेक्स्ट में तो 6 महीने के बाद आएंगे, वो ही लेने आएगा हमारे से, खरीदेगा। अच्छा, मतलब उन्होंने कहा है कि 1 करार है साल, हमारे। अच्छा 1 साल तक जो भी आता है वो बेचा नहीं जाता है, वो ऐसे ही वेस्टेज रहता है। वेस्टेज होता है। मतलब नए नए छोटे छोटे आते हैं। हाँ। और मतलब हाँ, 1 साल के बाद जो भी बाद आते में हैं, फ्रूट आएगा, एक समान आएगा, बड़ा भी होगा, उसको अपन बेच सकते हैं। अच्छा उसी को ही अपने बेच सकते हैं। हाँ, खरीद भी सकते हैं। वो खरीदेगा, और पूरा जैविक है बस। क्या 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 रेट में खरीदेंगे वो? उसने हमारे साथ करार लिया है पर किलो 100 रुपये। 1 किलो का 100 रुपये। अगर भाव बढ़ जाता तो बढ़ा के खरीदूंगा, और अगर भाव कम हो जाता है तो भी 100 रुपये खरीदूंगा। अच्छा, बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। हाँ। कम हो जाता है तो भी हमारा प्रॉफिट तो 100 रुपये तो रहेगा ही कम से हाँ, कम। 100 रुपये से कम मतलब रिस्क जैसा नहीं रहता उसके नहीं, ऊपर, इस उसमें बात में एग्रीमेंट में ऐसा होता है। ऐसा है, एग्रीमेंट लिख के दिया है। अगर फिर भी वो समय पर नहीं चलता है तो मैं उसको कोर्ट में भी घसीट सकता हूँ। अच्छा, लेकिन आपने आज तक सुना है कंपनी वालों ने कभी ऐसा किया है? इस कंपनी के बारे में आपने जाना होगा कि भाई किसी के साथ कहा और फिर उसने नहीं लिया, ऐसा कहीं हुआ? ना, ऐसा नहीं सुना हमने। तो उन्होंने जहाँ से बेचा है उसके बारे में आपने कभी जानकारी ली? नहीं, बेचा उसकी जानकारी नहीं। दूर ये सायला में भी खेती की है, फिर महसाणा सिवाना में भी खेती की है। इसने कहा हमने प्रोसेसिंग मशीन लगाई है, और हमको ये 3-4 महीने ठेठ सिवाना से गाड़ियाँ भर भर के आता है। तो ऐसा विश्वास है कि हमारा ये फ्रूट ले जाएगा, दवाइयाँ भी देता है, खाद भी देता है, ले जाएगा, ऐसी हमको 100% उम्मीद है। फिर आगे पर कंपनी वाला जिसने एग्रीमेंट किया है वो नहीं लेता है, तो बेचने के दूसरे तरीके तो और बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन आपको ये जानकारी तो पक्की है ना कि उसका रेट ये होता है? हाँ, ये जानकारी पक्की है। और हम ये भी आप लोगों के जैसे सहयोग में रह के अगर नहीं खरीदा तो कहाँ बेचना, वो भी हमारी मानसिकता मन में है कि उसका दूसरा वैकल्पिक ग्राहक तैयार करेंगे। अच्छा, मतलब समझो कि जो कंपनी वाले का जो एग्रीमेंट है उसको आप एक एग्रीमेंट के तौर पर, लेकिन अपनी भी खुद की भी वो रखते हैं कि भाई मैं उसके किसी के भरोसे नहीं करता, खुद के भरोसे पे ही काम किया है सब। हाँ, प्रोसेसिंग करेंगे या किसी सहयोग करके बेचेंगे, कुछ न कुछ तो करना ही है जब लगा दिया तो। मतलब अंजीर की जो आपने खेती की है, जो अंजीर के अंदर ऊपर अभी जो आ रहे हैं फल, वो फल आपने जैसा सोचा था इतने ही आ रहे हैं? उससे भी हमने सोचा, उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं। उससे भी ज़्यादा? और पहले आ गए। अच्छा, पहले आ गए। ये क्लाइमेट हमारे यहाँ के लिए फिट है। 6 महीने में आ गए और ज़्यादा भी आ गई, और उसने कहा कटिंग करेंगे तो उससे भी और ज़्यादा आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ। अपना ज़्यादा आ गए तो मुनाफा भी बढ़ेगा नेक्स्ट में। और अभी टेंशन जैसा भी नहीं है कि चलो टेंशन नहीं है, कोई टेंशन है, उम्मीद मगर अभी तक हमने एक पैसा नहीं इसमें से निकाला नहीं है। हाँ, पर वो तो आपका अभी समय हुआ नहीं है, तो वो तो होने का है ही नहीं वो तो। क्योंकि मैंने भी जहाँ तक सुना है कि अंजीर की खेती का जो होता है 1 साल तक का जो भी फल आते हैं वो फल बेचे नहीं जाते हैं। उसके बाद जो फल आते हैं 15 महीने आसपास के जो भी फल आते हैं उसको बेचे जाते हैं। तो आपका तो अभी वो टाइम हुआ ही नहीं है कि आपके फल बेच सको, ठीक है। तो आपका मैंने अभी भी देखा है यहाँ पर कि आपके जो पौधों पे जो फल आए हैं पेड़ों पे वो बहुत अच्छे आए हैं। और घूम के देख लो। अच्छा, ये आपने ड्रिप लगाया है, ड्रिप से मतलब कितने दिनों में पानी उसको देना पड़ता है पानी? इसको हम तो ड्रिप में इसके तीसरे दिन आ जाता है। ये टर्न बना दिया है, सूर्य लाइट है हमारे पास। अच्छा, उसके डिवाइडेशन कर दिया 3 दिन में। ये एक दिन ये, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये आम, और पास में एक आम का भी बगीचा लगा है। हाँ। आप देखोगे तो उसमें हम ड्रिप चालू कर दिए। तो ये कितना अंतर है? एक 10-10 फुट 10-10 फुट में एक लगता है। पर लाइन में 10-10 फीट का अंतर है। पर लाइन में 10-10 फीट का अंतर। पौधे से पौधे की दूरी 10, लाइन से लाइन की दूरी भी 10 फीट है।
और पानी मतलब आप टाँके से आता है या डायरेक्ट लाइट चालू होती है तभी आता है? डायरेक्ट लाइट शुरू करके इसमें लाइन में आ जाता है। अच्छा। मेरे पास लाइट भी है, सूर्य लाइट भी है। जो पानी की कमी होने की संभावना नहीं, शायद लाइट चली जाए तो सूर्य लाइट रहती है। इधर ये अंजीर में रोजड़े आते हैं, ऐसा कोई वो खा जाए ऐसा कोई शिकायत नहीं। अंदर आपको बात बताऊंगा, कल गाय घूम के गई है, कोई हाथ नहीं देता है। क्यों, ऐसा तो क्या है कि उसको हाथ ही नहीं देता? कोई नहीं खाता है। अच्छा, उसका मतलब टेस्ट ही ऐसा है कि वो हाँ, उसको कोई अच्छा आता नहीं नहीं, लगता? पास में नहीं निकलते। ये तो पशुओं के लिए सिर्फ इसमें चिंता है वो चिड़िया की। चिड़िया इसको खाती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए हमको चिंता है, जाली महंगी पड़ जाएगी। उसने उस समय हमारी बात की नहीं। अब सोच रहे हैं मैं कहा यार जाली इतनी तो महंगी पड़ेगी, क्या करें। और हर फ्रूट के लिए भी कुछ नहीं करते। अगर अच्छा मुनाफा देता है तो जाली भी ले आएंगे, किया है तो पूरा करेंगे। अच्छा, ये है, दूसरा कोई चिंता नहीं हमारी। अच्छा। हाँ, हम जैविक खाद गौशाला केशुआ से ला के गायों का खाद ही इसमें डालते हैं। 5 बीघों में आपने आज तक कितना खर्चा किया? पहले मैं इसके पौधों की करीब 70 पौधों के हमके 3 लाख के उसमें खर्च हो गए थे। क्या क्या उसमें किस हिस्सा क्या क्या खर्चा हुआ? उसमें वहाँ से 2 ट्रॉली लाई गौ माता, वहाँ केशुआ से गाय के गोबर की खाद, फिर लेबर लगाई, खड्डे खुदवाए, लाइनिंग करवाई, फिर उसमें खाद मिलाई, खाद मिले पर पौधे को रोपा, फिर ड्रिप से पानी दिया। ये उसके बाद भी एक कंपनी का है कि अगर जितने पौधे जाते हैं मैं सबमिट कर दूँगा। 3 बार उसने पौधे दिए हमको। कितने पौधे चले गए थे? जैसे कि आपने 700, पहली बार आया तो 40 पौधे चले गए। 700 में से 40? हाँ, तो उन्होंने नए दिए? नहीं दिए। दूसरी बार आया तो 30 गए, 30 भी नहीं दिए। अब की बार आया तो और दूसरे भी दिए, अब की भी 20-25 दिए। उसने जितने पौधे जाते हैं नया दे देता है। अच्छा, रिप्लेसमेंट चालू है मतलब? हाँ, रिप्लेसमेंट मना नहीं है, रिप्लेसमेंट देता है बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अपने को एक सेफ्टी भी मिल जाती है ना कि भाई चलो पौधे अपने एक बार खरीदे हैं। जैसे कोई कंपनी से खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मतलब होते हैं, एग्रीमेंट से होता है, तो वो दिक्कत नहीं होती कि चलो भाई एक बार पौधे खराब हो गए, कुछ भी हो गया तो अब दूसरे पैसे दे के लाने पड़ेंगे, वो चिंता भी नहीं होती है। तो एक बात से तो यही बात अच्छी होती है कि किसी कंपनी से एग्रीमेंट करके अपने ले, तो अपने को एक तो बेचने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और उसके बाद दूसरा अगर ख़राब हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए तो भी वो कंपनी की ओर से मिल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वैसे बीच में बात कर, वहाँ पास में हमें केसराम लगाए हैं, वो उस कंपनी वाले ने लगाए थे। अच्छा। वासवाल के हमारे भाई साहब है पटेल जी। अच्छा, मेरे गाँव के ही है? आपके गाँव के, उन्होंने लगाए थे करीब 100 पौधे। हाँ। और उनके खाड़े वाड़े सब उन्हीं के। हाँ। पर अब वो रिटर्न नहीं दे रहे हैं। अभी 10 पौधे गए तो पैसे दे के ले आया। पर वो तो एग्रीमेंट नहीं होगा ना आपका? एग्रीमेंट नहीं किया। एग्रीमेंट नहीं किया, जरूर 2 पैसे कम लिए। तो फिर एग्रीमेंट, ये तो क्या होता है, अपने एग्रीमेंट करते हैं तो 2 रुपये ज़्यादा भी देने पड़ते हैं, और ज़्यादा भी देने पड़ते हैं तो रिस्क भी वो क्या नहीं, इंश्योरेंस जैसा होता है। तो सही बात है, अगली बार कोई काम करो तो उनसे भी एग्रीमेंट करके लाओगे, चलो भाई 10-20 रुपये ज़्यादा ले लो। थोड़े आम के बीच में जामुन के पौधे लगाए हैं। अच्छा, जिसमें आपके देने वाले आपके साथी है, क्या नाम है उनके सर? हाँ, मयंक जी। मयंक जी। हाँ। उन्होंने एग्रीमेंट तो नहीं किया, मगर जाने पर के पौधे दूंगा। अच्छा, अब कितने पौधे दे तब भी देखा जाएगा। वो तो देंगे, वो मुझे उस पर तो भरोसा है। तो बस, तो भरोसा है तो अच्छा ही है। हाँ, ठीक है। दिखता तो है मुझे भी। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, उन्होंने भी बहुत सारी जगह पे लगाया, मैंने उनके बगीचे भी देखे हैं, अच्छे हैं उनके बगीचे। सर्विस बहुत बढ़िया है अच्छी है। उनकी भी। हाँ, ठीक है, हम जानते हैं, उनकी बात करते हैं, नहीं जानते उनके बारे में अपने कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका ये खेत देख के, ये 5 बीघों का जो है वो देख के बहुत आज अच्छा लगा। और अपने इस एरिया में अंजीर की खेती कोई करने वाला है नहीं? कोई नहीं। कई बार से सिरों से लोग आते हैं देखने। पहले किसान हो आप कि आपने अंजीर की खेती की। सही बात है। यहाँ से आपकी अंजीर की खेती देख के कोई और लोग भी खेती करेंगे। हाँ, सही बात है। क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है वहाँ तक अंजीर की खेती में प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और मतलब ट्रीटमेंट अपने को करनी पड़ेगी, मेहनत के सिवाय तो कुछ नहीं। हाँ, मेहनत के सिवाय कुछ नहीं है। बाकी मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर अच्छा लगे तो उस खेती की ओर आए, क्योंकि अभी इधर पानी की बहुत कमी हो रही है। हाँ, धीरे धीरे ऐसा कुछ किया कि टपक पद्धति से चलता है तो पानी का भी बचत होता है। तो ये भी एक बिल्कुल सिंचाई भी नहीं कर सकते बिना टपक के। तो आप नेक्स्ट में भी किसी काश्तकार को भी कहो ना, तो ये जैसे पीली जमीन होती है ना। अच्छा, ये पीली है। हाँ। ये पीली है। हाँ। वो उधर थोड़ा रेता है। हाँ। उसमें पौधे दबे दिखते हैं। अच्छा, हाँ, वो ये यहाँ से आगे वाला भाग है ना, उसमें हाँ सीधा डिफरेंट दिखता है। हाँ, तो पीली जमीन में गाइड करो कि वो नेक्स्ट में पीली जमीन में लगाए तो सुंदर अच्छा पनपेगा। हमको ये सीखने को मिला है। अच्छा,
हाँ ये सीखना। और अपन अभी जाएंगे दूसरी फोन वहाँ रेत में लगे है, वो भी इतने ही है, ये पीली जमीन में ही लगा है। तो मतलब आपने जो इधर जो ये लगाया है ना हाँ, हाँ। तो ये एक्सपीरियंस भी दूसरे लोगों को भी काम आएगा। ये रेत में नहीं लगा है, पीली जमीन में दोमट जिसको कहते हैं। मतलब जो पीली जमीन में यानी कि मिट्टी होती है वो, हाँ वो रेता बिल्कुल नहीं होना चाहिए नदी जैसा। हाँ हाँ, नदी जैसा रेता नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, दोमट मिट्टी होती है, वो अच्छी होती है। अच्छा हाँ, और कोई जानकारी आप यहाँ के किसानों को दोगे कि भाई उस तरीके से इस खेती को करना है तो वो अच्छा रहता है? क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? ऐसा कुछ हो आपको कुछ कहने जैसा लग रहा है तो? इस समय पर तो पानी एक, और खास इस समय पर इसका कचरा निकालना, निदामण जिसको बोलते हैं ना, वो समय पर निकालना है। वो खुद आके कहता है। और इसमें साइड क्रॉप नहीं बोने देता है, इंटर क्रॉप वो बोने की मना करता है। मतलब अंदर दूसरी क्रॉप नहीं बो सकते। ऐसा है? कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा। जैसे मैंने उसमें सामने वाले बगीचे में गेहूँ ले लिए। हाँ। इससे पहले 1 लाख की मूंगफली ली थी। हाँ। और ये मना कर रहा है। अच्छा, ये कि नहीं, इससे दूसरी इनकी प्रभावित होती है, इसकी जड़ें। ऐसा है? हाँ। तो उस हिसाब से ही काश्तकार करे। जनरली आपने जाना होगा कि भाई 5 बीघों में 1 साल में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 1 साल के अंदर जो इनकम होती है 2 साल के अंदर होती है, उसके बाद मैं वो बोल रहा हूँ कि 3 साल के बाद अपने थोड़ा ज़्यादा समय ले तो ही बेहतर है। तब पक्की इनकम आ जाती है कि चलो भाई पक्का काम शुरू हो जाता है। 2-3 साल तक तो पक्का होता है ना, तब उम्मीद है मुझे कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। हाँ, तो 3 साल के बाद आपने जो सुना होगा उसके हिसाब से 5 बीघों का कितना मुनाफा होगा? मुझे तो उम्मीद है कि 1 साल में मेरे खर्चा तो निकल जाएगा। अच्छा, अगले साल में। हाँ, फिर आगे में मुनाफा, फिर जैसे पेड़ बढ़ेगा फल भी ज़्यादा आएंगे। हाँ। कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा आएगी। मेरी पहली चिंता तो जितना मैंने डाला वो निकालना है। 3 साल के बाद के तो आपका मतलब 2 साल के बाद तो आपका जो मतलब खर्चा भी कम हो जाएगा। हाँ, खर्चा भी नहीं होगा फिर। और ये लगा, ये निकल जाएगा तो कोई इसमें दूसरी मेहनत ही नहीं। मुझे ये पानी तो पीता ही है, दूसरी को खर्चा ही नहीं। ठीक है, 1 साल में 1 बार खाद डाल दो, उसकी गाइडेंस अनुसार। खाद खेती को अच्छा ही करेगा, नुकसान तो करता ही नहीं। ठीक है, आपके यहाँ पर आने से हमको भी अच्छा लगा और जानकारी भी मिली। हमारे यहाँ का जो अपने यहाँ के जो किसान हैं वो किसान इस खेती से बहुत दूर है, तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी और वो भी इसके बारे में जानेंगे, यहाँ आके देखेंगे भी और लगाएंगे। आगे गए, देख के भी गए और उनकी इच्छा भी है। अच्छा, हाँ, और वो लगाएंगे बराबर 100% सायला में खूब लगाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, उनका जो दूसरा खेत है वहाँ पर भी लगे है, उसको कटिंग किया हुआ है अभी, तो हम उस वहाँ तक जाएंगे और वहाँ का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। धन्यवाद।